इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं आसानी से। उसमें प्रक्रिया हम बताएंगे। तो जैसा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और साइन अप सबसे पहले करना पड़ता है, तो सबसे पहले साइन अप आप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद में जो भी आप डिटेल फिल किए होंगे उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा और पासवर्ड। तो हम डायरेक्ट साइन इन पे आते हैं। तो साइन इन में मोबाइल नंबर अपना डाल लिए, पासवर्ड डालिए और नीचे जैसे कि देख पा रहे हैं कैप्चा दिख रहा है, तो कैप्चा को सेम वही कैप्चा डालेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने रजिस्टर्ड ओटीपी किया तो नहीं लिया, लेकिन फिर से हम कैप्चा को फिलअप कर रहे हैं। जैसे ही फिलअप हम करते हैं वैसे ही हमारा पेज आगे का खुल के ओपन हो जाता है। तो रिक्वेस्ट ओटीपी पे ओके किए। जैसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उसमें हम अपना ओटीपी फिल करते हैं। जैसे ही फिल करेंगे वैसे ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे और मेरे पास ओटीपी सफलतापूर्वक आ चुका है। तो इस ओटीपी को हम फिल कर देते हैं। जिस तरीके से मैंने फिल कर रहा है इस तरह से सेम आप भी आप फिल करेंगे। फिल करने वेरीफाई ओटीपी करेंगे और आपके सामने पेज खुलकर ओपन हो चुका है। आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है आपको, किस तरीके से नया वोटर कार्ड आप अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यू बने लिंक के माध्यम से हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जैसा कि देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे और सारा डिटेल आपके सामने खुल कर आ गया। जिस तरह से एल तक दिया हुआ है तो आप एक एक को बारी बारी से आप फिलअप करते जाएंगे। पहला दिया हुआ है आपका स्टेट, तो स्टेट आप चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद में आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें आप चूज करेंगे और फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे वैसे पर्सनल डिटेल खुलेगा। तो पर्सनल डिटेल में अपना नाम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम विथ मिडल नेम, जो भी हो आपका नाम आप नेम लिखेंगे। नीचे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में खुद ले लेगा। उसके नीचे लिखा हुआ पिक, यानी कि जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो रेजिडेंशियल डिटेल मांग रहा है, जैसे नेम एंड सरनेम। तो सबसे पहले रिलेशन मांग रहा है, फादर आप लिखेंगे, फादर मदर किसी का भी दे सकते हैं। तो फादर का मैंने नाम लिखा और नीचे क्लिक किया, हिंदी आ गया। फिर नेक्स्ट मैंने किया और अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट खुल के पेज आ रहा है, लिख रहा है मोबाइल नंबर। तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी पर ओके करेंगे। तो आपके पास जिस नंबर से रजिस्टर्ड किए होंगे उस पर एक मैसेज गया होगा, यानी 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई करेंगे। उसके नेक्स्ट बाद आपको ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी देना है तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट पे के ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आधार कार्ड का डिटेल मांग रहा है। तो सबसे पहले आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। तो वैसे ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, मेल फीमेल आप चूज कीजिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कीजिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप फिर 7 बी में आ रहा है कि मान लो कोई एक एज प्रूफ दे सकते हैं। तो एज प्रूफ में आप सपोज डैट अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं जिस पे एज आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। तो मैंने अपना चूज कर लिया। चूज करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने अपना अपलोड कर रहे हैं, तो हम अपना जो भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वैसे डिटेल पूरा परमानेंट एड्रेस मांग रहा है डिटेल। तो परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का वार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में स्टेट या लोकेलिटी, तो अपने गांव का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद विलेज, आप जिस भी गांव में रहते हो उसका विलेज का नाम डालेंगे। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आपका पोस्ट ऑफिस मांग रहा है, जो जिस भी पोस्ट ऑफिस में आपका गांव का नाम आता है उस पोस्ट ऑफिस का नाम चूज करेंगे। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस का नाम मैंने डाला। फिर नेक्स्ट आपको पिन कोड मांग रहा है, तो जो भी एरिया के आपके पिन कोड है आप पिन कोड को डाल सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद में आपका तहसील मांग रहा है, तो तहसील जो भी आपका जहाँ भी तहसील आता हो उसका नाम लिखेंगे।
फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नेम आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट के नेम के बाद में ऑटोमेटिक सेलेक्ट बिहार आ गया। और फिर उसके बाद में मांग रहा है डॉक्यूमेंट प्रूफ रिलेटिव, तो किसी का एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जैसे ओके पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, 3 4 5 ठो, तो इसमें आप कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आधार कार्ड दे दिया अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो आधार कार्ड को अपना अपलोड कर देंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट और पेज आएगा, पूछ रहा है आपका कैटेगरी। आपका कैटेगरी देने के बाद में यहाँ पे फैमिली डिटेल मांग रहा है, फैमिली मेम्बर में, तो अपने माता पिता किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया, उसके बाद में आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन लिख देंगे। उनका ईपिक नंबर है तो देंगे, वरना नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर आपका डिक्लेरेशन में मांग रहा है आपका विलेज या टाउन, अपने गांव का नाम डालेंगे। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट आएंगे। प्लेस मांग रहा है, तो प्लेस में आप जहाँ के भी रहने वाले हों वहाँ का प्लेस डाल सकते हैं। प्लेस डालने के बाद में फिर आप ओके नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा को आसानी पूर्वक आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो कैप्चा आएगा आपके सामने, कैप्चा को आप डाल सकते हैं। डाल के जैसे ही प्रीवियस एंड सबमिट करेंगे तो आपके सामने सारा डिटेल खुल करके एक फॉर्म फिलअप किया हुआ आपके सामने आ जाएगा, जिस तरीके से आपको सामने खुद दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देर ना लगाते हुए अपने फॉर्म को सारा फिलअप कर लेंगे और मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में जैसे ही अपना कैप्चा को फिल करते हैं तो आगे आपका पेज खुल जाता है और सारा डिटेल आपको दिखने लगता है, जिस तरीके से मैंने डाल रहा है। तो मैंने डाला, डालने के बाद में देखिए सफलतापूर्वक फॉर्म सामने आ चुका है। फॉर्म भर करके आपको कुछ नहीं करना है, आगे नेक्स्ट सबमिट पे ओके करना है। तो मैं सबमिट में नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बन चुका है, तो कीप एडिटिंग पर हमने करते हैं। फिर हमने बैक गया और बैक जाने के बाद में हम देख रहे हैं किस तरीके से अपना निर्वाचन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड देखिए, डाउनलोड करने के लिए हमें ईपिक नंबर, यदि आपका पहले से बना हुआ तो अपना डालेंगे ईपिक नंबर। फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टेट का आप करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।